यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। फर्स्ट जो इनका लॉ इन्होंने दिया वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, और ये सेकंड जो लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो देखते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट टू फैक्टर्स और एलिल्स ऑफ अ कैरेक्टर remain in the form of a pair during gamete formation. They get separated or segregated from each other. पहले हम इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। मेंडल ने ये कहा कि जो दो फैक्टर होते हैं या जो एलिल होते हैं जो कि जीन ही हैं, वो जब किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और तब वो एक ही पेयर फॉर्म में रहते हैं, वो पेयर में रहते हैं। लेकिन जब गैमेट बनता है तो वो अलग अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने इससे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि मेंडल ने टॉल प्लांट एंड डॉर्फ प्लांट लिया। तो टॉल प्लांट के जो एलिल है उन्हें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल टी से, और स्मॉल को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर टॉलनेस एक कैरेक्टर है, डॉर्फनेस एक कैरेक्टर है। तो इस कैरेक्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो फैक्टर या वो एलिल, ये टू एलिल्स हैं, जो कैपिटल टी, ये टू एलिल हो गए, ठीक है। और एक ये पेयर में है, ये जोड़े में है। ठीक वैसे यहाँ पर स्मॉल टी ये भी एलिल हैं और ये भी क्या है, पेयर में है। तो दो फैक्टर या एलिल जो किसी कैरेक्टर को बता रहे हैं वो एक पेयर में रहते हैं। यहाँ पर ये पेयर में है, ये पेयर में है। लेकिन जब गैमेट बनता है ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस मीन्स ऐसी प्रोसेस जिसमें गैमेट बनता है। तो गैमेट जब बनेगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो दोनों पेयर में थे एलिल, ये अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस टी को मैंने अलग किया है और इस कैपिटल टी को अलग किया है। यहाँ पर भी स्मॉल टी क्या है, गैमेट बनते वक्त ये अलग हो जाते हैं। तो ये मेंडल का फर्स्ट स्टेटमेंट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। दूसरी बात, when two factors or allele of a trait are in heterozygous condition, they do not contaminate it or blend each other, they remain in their pure form। यानी कि कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस बना। अब सेग्रीगेशन तो हम समझ गए, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना। तो गैमेट बनते वक्त एलिल क्या होते हैं, जो पहले जोड़े में रहते हैं वो अब अलग अलग हो जाते हैं। अब फिर से क्या होगा, मेंडल ने जब F1 जनरेशन में जो उन्हें प्रोजेनीज रिसीव हुई थी वो भी टॉल थी, ठीक है। लेकिन वो किस कंडीशन में थी, हेट्रोजाइगस कंडीशन में थी। हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होता है, एक एलिल कैपिटल है तो दूसरा स्मॉल है, यानी एक एलिल टॉलनेस का है तो दूसरा डॉर्फनेस का है। बट इसमें हमें सारे प्लांट टॉल ही रिसीव होते हैं क्योंकि टॉल क्या है, डोमिनेंट है। अभी हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग पढ़ा कि जो डोमिनेंट होता है वही एक्सप्रेस होता है, तो इसलिए सारे प्लांट क्या हुए, टॉल हुए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर गैमेट बनेंगे। तो ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो एलिल एक साथ पेयर में थे, अब वो गैमेटोजेनेसिस के वक्त फिर से अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये गैमेटोजेनेसिस हुआ तो ये एलिल्स क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए या सेपरेट हो गए। लेकिन आप देखते हैं यहाँ पर ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ऐसा नहीं हुआ कि इनकी ब्लेंडिंग हुई। ब्लेंडिंग का मतलब या कंटामिनेटेड हो गया या कोई हमें इम्प्योर फॉर्म, प्लांट हमें टॉल ही मिला क्योंकि टॉल डोमिनेंट है वही एक्सप्रेस हुआ, ऐसा नहीं हुआ। कंटेमिनेटेड या ब्लेंडिंग होती तो प्लांट हमें क्या होते, न तो टॉल मिलते न डॉर्फ मिलते, कुछ अलग ही वैरायटी हमें रिसीव हो जाती। तो यहाँ पर कोई कंटेमिनेशन नहीं हुआ, कोई ब्लेंडिंग नहीं हुआ। एलिल्स के सेग्रीगेट होने की वजह से हेट्रोजाइगस कंडीशन जो आई उसमें भी हमें क्या मिला, प्लांट का प्योर फॉर्म ही मिला, जो कि यहाँ पर डोमिनेंट टॉल है इसलिए हमें सारे प्लांट क्या मिले, टॉल ही मिले। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन होने के बावजूद भी ब्लेंडिंग नहीं होती है, हमें प्लांट का प्योर फॉर्म ही मिलता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे कि एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स जो एलिल्स होते हैं दे सेग्रीगेट एंड दे पास टू देयर रिस्पेक्टिव गैमेट्स इन देयर प्योर फॉर्म, ठीक है। ये जो एलिल्स होते हैं वो अपने जो है रिस्पेक्टिव गैमेट्स में चले जाते हैं और वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में ही जाते हैं। इस तरीके से जो है हमें जो है
इन दिस वे अ गैमेट रिसीव ओनली वन एलिल फैक्टर फ्रॉम ईच कैरेक्टर। इस तरह से क्या होता है, जो भी गैमेट होता है उसे सिर्फ एक ही एलिल रिसीव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो ये कहता है कि कोई भी जो दो फैक्टर जो किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो पेयर में रहते हैं, वो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो है अलग अलग हो जाते हैं। और अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन भी है तब भी उनमें ब्लेंडिंग या कंटैमिनेशन नहीं होता है, क्योंकि एलिल क्या है, सेग्रीगेट हो गए हैं, वो हमेशा अपने प्योर फॉर्म में ही बने रहते हैं। अगर आप इस एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जब गैमेट बनता है तो एलिल क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं।